नमस्कार। भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार प्रस्ताव या प्रपोजल क्या होता है और इसके क्या कानूनी नियम हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रस्ताव शब्द की परिभाषा संविदा अधिनियम की धारा 2 क में दी गई है, जो इस प्रकार है। जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से अलग रहने की अपनी इच्छा ऐसे कार्य या कार्य से अलग रहने के प्रति किसी दूसरे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त करने की दृष्टि से उस दूसरे व्यक्ति को बताता है, तब उसके बारे में कहा जाता है कि वह प्रस्ताव करता है। परिभाषा के आधार पर प्रस्ताव में निम्न बातें होती हैं। नंबर 1, प्रस्ताव के लिए 2 पक्षकारों का होना आवश्यक होता है। एक तो वह है जो प्रस्ताव करता है और दूसरा वह है जिससे प्रस्ताव किया जाता है। इनमें से पहले पक्षकार को प्रस्तावकर्ता या वचनदाता कहते हैं और दूसरे पक्षकार को प्रस्ताव ग्रहीता या वचन ग्रहीता भी कहते हैं। प्रस्ताव एक व्यक्ति के किसी कार्य को करने या उस कार्य के करने से अलग रहने की इच्छा को प्रकट करने वाला होता है और प्रस्ताव दूसरे पक्षकार की स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रस्ताव करने के आशय की घोषणा एवं प्रस्ताव करने के निमंत्रण किसी भी प्रकार से संविदा को जन्म नहीं देते हैं, बल्कि वे प्रस्ताव को जन्म देते हैं। प्रस्ताव के वैधानिक नियम इस प्रकार हैं। विधिक संबंध करने के लिए प्रस्ताव को कानूनी संबंध उत्पन्न करने के इरादे से किया गया होना चाहिए तथा इसे कानूनन संबंध उत्पन्न करने के लिए सक्षम होना चाहिए। प्रस्ताव करने वाले तथा उसे स्वीकार करने वाले व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिए कि यदि संविदा भंग होती है तो इसके कानूनी परिणाम भी होंगे। महज सामाजिक या नैतिक संबंध जिनका आशय द्रव्य मूल्य नहीं होता है, विधिक दायित्वों को जन्म नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए ए बी को भोजन का निमंत्रण देता है। बी उस निमंत्रण में उपस्थित नहीं हो सका जिससे भोजन बर्बाद हुआ। इसके लिए ए ने बी के ऊपर दावा करता है। निर्णय हुआ कि ए का मुकदमा खारिज किया जाए। इसी प्रकार बाल्फोर बनाम बाल्फोर के मुकदमे के अनुसार एक ए नामक व्यक्ति श्रीलंका में व्यवसाय करता है। उसकी पत्नी बी इंग्लैंड में है। वह अपनी पत्नी से ये प्रतिज्ञा करता है कि वह उसे मासिक भत्ता तब तक देगा जब तक कि वह स्वास्थ्य खराब होने के कारण से इंग्लैंड में रहेगी। बी इस बात को कानूनन लागू नहीं करा सकती, क्योंकि संविदा की प्रकृति से यह प्रकट नहीं होता है कि उसका आशय विधिक बाध्यता उत्पन्न करना था। यदि पक्षकार व्यक्त रूप से यह स्पष्ट कर देते हैं कि उनका इरादा अपने को विधिक संबंधों के आवत करना नहीं है, तो उनका मध्य करार संविदा नहीं होगा। दूसरी बात, प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए, यानी क्लियर एंड सर्टेन। वैध प्रस्ताव का निश्चित तथा स्पष्ट होना आवश्यक है। प्रस्ताव अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 29 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वह करार जो या तो अस्पष्ट हैं या स्पष्ट होने के योग्य नहीं हैं, शून्य होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि ख से 100 टन तेल बेचने का करार करता है तो ये करार शून्य होगा, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार के तेल का बेचने का इरादा था। दूसरा उदाहरण है कि ख से कहता है कि यदि तुम ग से विवाह कर लोगे तो तुम्हें कुछ दूंगा। ये प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि इसमें दी जाने वाली वस्तु निश्चित नहीं है। तीसरी बात, प्रत्येक प्रस्ताव को संसूचित यानी जानकारी में लाना आवश्यक है। प्रस्ताव सीधे तौर पर या अन्य किसी तरह से शब्दों में किया जा सकता है। धारा 4 के अनुसार किसी प्रस्ताव की संसूचना तब पूर्ण होती है जबकि वह उस व्यक्ति के ज्ञान या जानकारी में आ जाती है जिससे वह की गई है। एक महत्वपूर्ण मुकदमे लालमन बनाम गोरीदत्त के अनुसार प्रतिवादी का भतीजा घर से भाग गया। उसने अपने कर्मचारी लालमन को उसे खोजने को भेजा। बाद में उसने घोषणा की कि जो कोई उसके भतीजे को खोजेगा उसे 501 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। लालमन को इस घोषणा का ज्ञान लड़के को खोज लेने के पश्चात हुआ। लालमन ने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए दावा किया। न्यायालय ने दावे को खारिज करते हुए निर्णय दिया कि वह संविदा का निर्माण नहीं हुआ था, क्योंकि लालमन को प्रस्ताव की संसूचना प्राप्त नहीं हुई थी। प्रस्ताव से संबंधित कुछ और नियमों के बारे में हमने अगले वीडियो में चर्चा की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसके द्वारा आप उनको भी जान सकते हैं। तो जरूर देखिएगा। वीडियो बनाने का हमारा मकसद कानून की जानकारी को सीधे और सरल शब्दों में आप तक पहुंचाना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।